नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 1 के बारे में। इस प्रश्नावली में नए सिलेबस के अनुसार केवल एक ही प्रश्नावली है 1.1 जिसमें 2 प्रश्न हैं। इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इस पहले प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें हमारे को गुणधर्म के बारे में बताना है। पहला प्रश्न है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। तो इस प्रश्न के अंदर जिस गुणधर्म का उपयोग हुआ है वो है गुणात्मक तत्समक। अब ये गुणात्मक तत्समक का प्रयोग हुआ है, कैसे पता लगा? तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है? किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है, तो वह होती है गुणात्मक तत्समक में। यानी कोई भी परिमेय संख्या है, अगर हम उसको 1 से गुणा करेंगे तो हमें वही परिमेय संख्या वापस प्राप्त हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। यहाँ पर इस संख्या को देखो 1 से गुणा कर रखा है, इधर भी इसको 1 से गुणा कर रखा है, तो हमें यही परिमेय संख्या वापस प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म हुआ? गुणात्मक तत्समक। दूसरा प्रश्न दे रखा है -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। यहाँ पर कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ किया गया है गुणधर्म गुणन की क्रम विनिमयता। तो गुणन की क्रम विनिमयता क्या होती है? ये मान के चलो ये परिमेय संख्या है a और ये परिमेय संख्या है b, और इसको अब क्या किया है? b गुणा a कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ? a को b से रिप्लेस कर दिया और b को a से, यानी इनके क्रम को बदल दिया। और क्रम को बदलना क्या कहलाएगा? क्रम विनिमयता। और क्रम बदलने पर इसके परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं यहाँ पर 4 को 3 से गुणा करता हूँ तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। और अगर इसका क्रम बदल करके 3 को अगर 4 से गुणा करूँगा तो भी कितना आएगा? 12 ही आएगा। यहाँ पर क्रम को बदला गया है, इसलिए यह है क्रम विनिमयता। और ये प्रक्रिया हो रही है गुणन के अंदर, इसलिए इसे कहेंगे गुणन की क्रम विनिमयता। अगला जो प्रश्न है उसमें है -19/29, जिसको गुणा कर रखा है 29/-19 से। अब इसको ऐसे करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 19 से कम 19 और 19 से कम 19, इधर 29 से कम 29 और 29 से कम 29। तो हमें प्राप्त होता है 1 गुणा 1 यानी 1, और इधर 1 गुणा 1 यानी 1, और 1 में 1 का भाग लगाएं तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1। इसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर है 2/5, इसका अगर हमारे को गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो हम इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। व्युत्क्रम यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम इसका व्युत्क्रम होगा, इसका उल्टा होगा। वो क्या हो जाएगा? 5/2। 5 एकम 5 और इधर 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। 1 को 1 से गुणा किया 1, और इधर 1 को 1 से गुणा किया 1, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1। तो ऐसे जब 1 प्राप्त हो रहा है तो वो कहलाता है उसका गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि -13 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम इसका व्युत्क्रम होगा, और -13 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/-13। जब -13 को गुणा करेंगे 1/-13 से तो माइनस से माइनस कैंसिल, 13 एकम 13 को 13 एकम 13, 1 को 1 से गुणा किया 1 और 1 को 1 से गुणा किया 1, तो क्या प्राप्त हो गया? 1। इसे कहते हैं गुणनात्मक प्रतिलोम। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 2 में बताया है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक में 6 गुणा 4/3 कोष्टक बंद को 1/3 गुणा 6 कोष्टक में गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी कि ये कौन से गुणधर्म के अंतर्गत इस प्रश्न को किया है? तो ये मान के चलो ये परिमेय संख्या तो है a, फिर क्या है? गुणा, फिर ये है b गुणा c, और इसको बराबर में क्या लिखा है? a गुणा b और गुणा c। क्या किया कि a गुणा b गुणा c, इनको कोष्टक में रखा पहले तो, और अगले वाले में इसके साथ में तो b को रख दिया और c को कहाँ रख दिया? बाहर। तो क्या ऐसा करने पर परिणाम में कोई परिवर्तन आता है? मान के चलो a की जगह अपन ले लेते हैं 2, b की जगह ले लेते हैं 4 और c की जगह ले लेते हैं 5। इधर भी a की जगह
2, बी की जगह 4 और सी की जगह 5। अब इसको गुणन करके देखते हैं कि इसके परिणाम में कोई परिवर्तन आता है क्या। तो पहले कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे तो 2 गुणा 5 को 4 से किया तो कितना आ गया 20, बराबर इसको पहले कोष्टक वाले को करेंगे तो कितना आ गया 8 और गुणे में 5। तो 20 को 2 से किया तो कितना आ गया 40 और 8 को 5 से किया तो 40। इसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसा जो होता है इसके गुण धर्म को क्या कहते हैं, सहचारिता या साहचर्यता नियम कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से गुण धर्म का उपयोग किया गया है, साहचर्यता या सहचारिता नियम का उपयोग किया गया है। ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।